सजावट है। तब तो वो साधारण मंदिर था, पर दुनिया जाती थी तो वहाँ एक साधु, मैं बताऊंगा साधु किसको बोलते हैं, साधु किसको, सब बातें आपसे करूंगा। वो बड़ा सुंदर गाता रहता, एक ही धुन पकड़ता था और गाता, और मैं 2 मिनट ठहर के उसके पास रुकता था, उसको देखता था गाते हुए और चल पड़ता था अपने काम की दुनिया। तो प्यारे साहब समझी, पहले तुम्हें जाप है करना, जो मुख और आपके होंठों से चलता है। राम राम कहो, ओम ओम कहो, वाहेगुरु वाहेगुरु कहो, जो तुमने कहना है कहो। पहली तो सीढ़ी यही है, लेकिन ये पहली सीढ़ी तो 5वें साल की है। 5 साल में का कोई होगा तो उसके लिए पहली सीढ़ी है। 5वें साल, 4थे साल, उसकी बाद की सीढ़ी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान बूढ़ा भी हो गया तो वो ज्यादा है राम 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 राम, क्योंकि अड्डियों गोडियों गेद राम जपन दे, ये भक्ति नहीं। अब क्या बने? बालपन गवाया खेल में, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान के नारे, बीत गए दिन भजन बिनाए। कहते हैं आज से 3000 साल पहले इस धरती पर किसी की आयु जो परीक्षण किए गए, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पुरानी हड्डियों को निकाला गया, उनकी सर्च करी गई, तो पता चला कि 40 साल से ऊपर कोई जाता ही नहीं। 40 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, मतलब बुढ़ापा कोई पाता ही नहीं थी। तो इसलिए वानप्रस्थ में कौन जाए, बड़ी सुविधा कर दी। 75 साल से ऊपर कौन जाएगा बाबा, संन्यास लो। तुम वानप्रस्थ तक नहीं पहुंच पाते तो संन्यास क्या लेना। तो ये तो एक बहाना था। तुम बचपन और जवानी देखते, बुढ़ापा बहुत कम लोगों को मिलता है इस युग में। इसलिए है कि साइंस ने बड़ी उन्नति की है, हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है, हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन तो भी देखो, इस कोविड-19 कोरोना वायरस ने अब डेल्टा का रूप धारण कर लिया, तो वो अपने टेंटिकल्स थ्रूआउट द वर्ल्ड स्प्रेड कर रहा है। मेरा आपसे यही कहना है कि लाखों जन्म ले चुके हो, कभी आज भी नहीं सोचना चाहते हो? तुमने लाखों क़यामतें देखी, तुम अभी भी सोच में पड़े हो कि मैं भक्ति में पढ़ूं कि न पढ़ूं, और कहते हो कल किसने देखा। यही तो आंख बंद करने का रास्ता है। कल किसने देखा, ये आंख बंद कर दी। ये तो वही हुआ कि भैंस ने शेर को आते हुए देखा तो आंख बंद कर। अब शेर का शिकार तो वो हो चुकी है, अब आंख बंद करो या खोलो, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। हर आदमी मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है, तुम आंख खोलो या ना खोलो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहला सिमरन ही जो होगा, वो सिमरन आपके मुख से होगा, आपकी टंग और आपकी जो लिप्स है होंठों से होगा। बोलोगे जब दांत भी काम करेंगे, टंग भी करेगी और लिप्स भी करेगी। इसका नाम जाप, ओम 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 राम राम राम, राधे श्याम वाहेगुरु 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 करो। ये जाप है। जैसे बच्चा शुरू में पढ़ाई करता है तो ऊंचा बोल, शांत अवस्था बड़ी लेट आती है, लेकिन आजकल बड़ी जल्दी आ जाती।
तीसरी चौथी में शांत हो जाता। तो प्यारी सत्संग जी, जाप में जाना है। पहले जाप आपका मुख से होगा, फिर कंठ से, फिर कंठ में चले, फिर वहां से चले राम नाम वाहिगुरु वाहिगुरु। अब कंठ ने जब बोल दिया, मुख ने बोला, कंठ ने बोला, तब ये जाप अजप्पा बन जाए। फिर शांत से तुम्हारा कंठ बोल रहा है और तुम्हारे अंदर के कान सुन रहे, अपने आप बोल रहा है, अपने आप अब चल रहा है। उसको आदत हो गई ना, वो अब अपने आप कंठ तुम्हारा बोल रहा है। और जैसे हृदय की धड़कन कानों में बड़ी अच्छी तरह आप सुन सकते। पहला ध्यान ही वहाँ देना चाहिए जो आपका हृदय बोलता है, कानों के खासकर लेफ्ट हैंड साइड पर। आप कानों का ध्यान डालेंगे तो आपको हृदय की धड़कन, जरा शांत बैठो तो कानों में आपको हृदय की धड़कन, तो उसी को देखो। पहले सबसे सुंदर चीज है, पहला दृष्टांत हृदय की धड़कन को अपने लेफ्ट साइड के इंटरनल ईयर से सुनो। बड़ी तेज तीव्र आवाज होती है, मैंने बचपन में सुना है, तब आपसे कह रहा हूं। उसके बाद प्यारो अजप्पा ये अपने आप फिर चलना शुरू हो जाता। इसके ऊपर बाबा नानक ने बड़ी लिखा है। अजप्पा पे चले जाना है। अजप्पा आपके गहरे तल में से आता है, जहां आपका मन एंड करता है, भाव जो मैक्सिमम नीचे जाता है, वहां उसका भाव का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो वहां अजप्पा आपका बनता है। जैसे अंडा हो तो अंडे के सबसे बॉटम में, वहां से आपका, अब आप काम भी करते चलो, झाड़ू भी चलते हो, कपड़े भी धोते तो अब ये अजप्पा चले। अजप्पे के बाद जो टर्न आती है वो अनहद की आती है। फिर उसका जब अनहद में जाना है तो गुरु का होना, सदगुरु का होना आवश्यक है, तब तक नहीं जा पाओ। तुम अजप्पा तक जा सकते, लेकिन उसमें तुम्हारा मान वैसे का वैसा है। उस अवस्था में भी बहुत सी चीजें तुम्हारे साथ घटेंगी और तुम मान में चले हो, ये मन काम करता है। इसलिए हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो मन भरमाता, कहता तुम बस भगत हो गए, अब तुम्हें गुरु क्या करना है, तुम जो कुछ कहते भी हो वो भी हो जाता है, पूरा तेरे का सारे काम हो रहे हैं, अब क्यों? अब मन वहां पर तुम्हारे को अपने ही चक्कर में डालने की चेष्टा करता है। वो कहता है छोड़ बाकी सब संसार, क्या कर रहा है, तू बड़ा ठीक कर रहा है, तेरी भक्ति चल रही है, इसलिए तू छोड़ दे। क्या गुरु कर, क्या किसी के आगे पैसा चढ़ा, क्या करते हो तुम? तो ये सारे भाव तुम्हें मन दे। और तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी विचित्र है। मन से भाव आते हैं, बुद्धि उन पर विचार करती। बुद्धि ब्रेन है ना, ब्रेन पूरा विचार उसका निरीक्षण करता, उसका डाइसेक्शन, चीर फाड़ जो है वो करता है ये बुद्धि। इसमें से कौन सा हिस्सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, कौन रंग है, कौन सी, ये बुद्धि करती। और चित्त निर्णय करता है, उसके पास पूरा फैसला लेने की ताकत। बुद्धि ने कर दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो चित्त का। इसलिए जो संसार है, जो सतगुरु को नहीं जानता, वो चित्त से सब कुछ सिमरन सब कुछ करता है। उसके गुरु कहेंगे चित्त से कर, बुद्धि को छोड़ चित्त से कर। और चित्त का सीधा अहंकार सामने बैठा है, वो आपको तड़पा देता है, भाई जल्दी जल्दी भेज ना कागज फटाफट मेरे पास। अहंकार कहता है मैंने एक्शन लेना है, तुमने तो नहीं लेना, आप कागज जल्दी भेज मेरे पास।
तो विचार मन के पास से परकुलेट होके आपके अहंकार के पास जा, वो क्रिया किसको तुमने क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है, वो अहंकार करता है, उसी से सारे झगड़े। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है प्यारी सत्संग जी, इन चारों को मिटाना ही भक्ति का शुरू होना है। इसलिए जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार है तुम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा सोई जाका सतगुरु पूर्ण होई। जब ऐसी अवस्था जाप जप्पा में चले जाते हो तो अब सतगुरु को ढूंढना। इसलिए कहा हरि सिमरे सो वार है, बस वार इतना तक जा सकते हो। मालिक का सिमरन अजप्पा तक तुम जा सकते। उसके बाद तुम्हें सतगुरु वक्त का ढूंढना पड़ेगा। जो चले गए वो तुम्हारे काम के नहीं, उनके पास तुम पढ़ नहीं सकते, कुछ दे नहीं। वो जो लिख गए हैं उससे तुम्हारे पास ज्ञान आए, ध्यान नहीं आए। हमें ध्यान को पाना है, ज्ञान को नहीं पाना। और ध्यान से सुरती में चले जा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सीमाएं हैं, उन सीमाओं को पार करते हुए आगे जाए। इसलिए हम कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, ये तीनों खत्म हो जाते हैं सत्य के दायरे में आने से। गुरुआ का रोल भी खत्म हो जाए, अनहद तक गुरु का रोल है। तो कहता है जाप गया, अजप्पा गया, जो तुमने हरि को पहले पकड़ा था वही ना हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तो पहले तुम्हारी जो भक्ति शुरू होती है वो हरि से ही शुरू होती है, चाहे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव तो पहले भले भक्ति का, तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी सी प्रीत जगे, तो फिर आगे गुरु को ढूंढने की अपने आप अंदर से चेष्टा बनती। इस गधे भाई को देख लो, 10वीं में पढ़ा तो ऊंचाई जिस घर में, उस घर में वो आ गई आए थे, बस कल्याण। तुम्हारे अगर कर्म में लिखा है तो तुम्हें वो चीज मिलेगी, लेकिन यत्न करना पड़ेगा। तुमने थोड़ा सा अपना चलना पड़ता है, यत्न भी नहीं, चलना पड़ता है। तो यत्न अपने आप मालिक करवा दे, चलना शुरू कर। बाबा नानक ने इतने सफर किए तो आप उनके, मेरे ख्याल में उनकी किताब आ गई, क्योंकि सारी तकरीबन वर्ल्ड की मैक्सिमम उन्होंने यात्राएं करी, तो उसके ऊपर कोई निकले थे उन जगहों पर जाकर जहाँ से उनको बाबा नानक के चिन्ह मिले, उनके पाँव के निशान मिले, उनके स्थान मिले, जहाँ वो गए थे। तो वो इकट्ठा करने में करती है दुनिया ऐसा, क्योंकि हिस्टोरिकल वर्क है तो करना चाहिए संतों के ऊपर। लेकिन उन्होंने चला बढ़, वैर विरोध किसी से नहीं किया, लेकिन गोष्ठियां तो करी, रास्ता तो बताना ही पड़ता है। अगर पानी अर्घ दे रहे हो तो अर्घ किसी काम का होना चाहिए, सूर्य को अर्घ दे के क्या कर लो। फिर उन्होंने अपने खेत की तरफ देना शुरू कर दिया। फिर पंडितों को परेशानी हुई, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बाबा तुम सूरज को पानी दे रहे हो, अपने खेत को पानी दे रहे, अंतर क्या? अगर सूरज को पानी पहुंच सकता है तो खेत को भी पहुंच सकता है। उन्होंने कहा हमारा भाव है, तो उन्होंने कहा मेरा भी भाव। इसलिए संसार को जगाने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता। हम नहीं देखो बैठे में कितने, मैं 10वां साल है यत्न कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, प्रतिदिन यत्न ही कर रहा हूँ, क्या कर। अगर अभी आपके सामने भजन रखा तो इसको लिखने में कम से कम 3 दिन तो लगे होंगे मुझे, कम से कम 3 डेज। मैंने 3 दिन इसमें दी तो आपको आज भजन सुनाए, लेकिन इसके मीनिंग जब निकालूंगा तक ये जब तक ना बता दूं तो वो मीनिंग वहां से कैसे बताऊं। तुम्हारे अंदर पहले भाव भक्ति का बनेगा, तभी कहा हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तो पहले तुमने हरि से ही शुरू करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव भक्ति का बने, तुम्हारे अंदर जगह बने भक्ति की, फिर तड़प पाए, भाव थोड़ा सा ही बन जाए भक्ति।
विश्वास की बात नहीं, तुमने एक छलांग लगानी, भरोसे भरोसा ला अपने आप। एक भरोसा, एक आस, विश्वास। भरोसा फिर आस फिर विश्वास। पहले भरोसा ला, फिर आस करो, ठीक है जो मैं कर रहा हूँ ठीक, कोई बात नहीं, मुझे नुकसान होगा बर्दाश्त करो। और उसके बाद जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी तो विश्वास अपने आप, विश्वास आस्ता आस्ता आता। विश्वास तो ये जैसे प्रेम आता है, सत्य आता है और आनंद आता है, वैसे ही विश्वास आता है। ये आखिरी सीढ़ी, पहला पायदान नहीं है, सीढ़ी का पहला स्टेप नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले आपको हरि सिमरे सो वार है, फिर तुम अपने आप ढूंढोगे सत्य। जब जाप और अजापा में पहुंच गए, अब आगे अनहद दिन सतगुरु या गुरु के नहीं पा पाओ, क्योंकि फिर सुषमना का ज्ञान चाहिए। सुषमना का ज्ञान सतगुरु और गुरु के बिना मिलेगी। बबर गुफा की नॉलेज मिलेगी, स्वासा की नॉलेज मिलेगी, और तब जाके तुम आज्ञा चक्र की दुनिया में जाओगे, त्रिकुटी में जाओगे, बबर गुफा को पाओगे। इन चीज़ों का ज्ञान फिर शुरू होता है सतगुरु के ज्ञान से पहले। और अगर पूर्ण सतगुरु को छोड़ के सीधा ही सतगुरु पा लो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। एक स्टेप तुमने आगे ही क्रॉस कर लिया। राम रहीम दोनों खड़े, लागो किसके पांव, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद मन। गुरु का रोल खत्म हो, तुमने मालिक के विषय में अपनी जानकारी पूरी कर, विश्वास आ गया, भरोसा आ गया, आस जगी, भरोसा आ गया, और विश्वास के ऊपर वेट, कोई बात, आगे चलते जाओ, विश्वास आता है। इसलिए एक भरोसा, एक आस, विश्वास, इसी से भक्ति शुरू होती जान रही। तब कहता हूं कि भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण है। सतगुरु पूर्ण पाया, फिर तभी देखो कबीर साहब इस अवस्था में भी पहुंच के क्या कहते कि अभी भी मेरे नक्सक भरे विकार, मैं गलतियों का पुतला हूं, मेरे में अवगुण ही अवगुण है, जबकि उनमें कोई अवगुण नहीं। हारे को राम पुकार के चदर गलती है, बड़े यत्न से ताना बाना बुना इस चदर को लाया राम के लिए। तुम राम, सबको राम पुकार, तुम ओए करके पुकारते हम लोग, मैं भी किसी को ओए नहीं पुकारता, मैं साहब जी कहते। साहब जी कैसे? इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपनी वाणी को थोड़ा ठीक करो तो बात बनेगी। वाणी को ठीक किए बिना बात नहीं बनेगी। इसलिए जब तक तुम ये समझते हो मेरा कुछ अपना है, तो बस समझना अभी खाम, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जैसे बड़े गुरुओं के पास बड़ा कुछ है तो वो जरूर गिनते हैं, उनको याद रहता है मेरे पास फलानी फलानी चीज है। जब है तो तुम अभी भरे हुए हो, खाली तो हुए नहीं। खाली कर डालो अपने आप को, फिर ही तुम निजदाम जाओगे, चाहे कोई खाली करना। तुम्हारे अंदर कोई भी भाव नहीं, ये भी मेरा हो गया। अगर संगत की कोई चीज तुम्हारे को आ गई, मिल गई, अब तुम्हारी है, तो तुम उसे तो अपना कहोगे, तो बस वही अडम्बना आ, वही तो मान है। और क्या मान? मान बड़े मुनि वर गले मान सब, अपना पराया जो तुम्हारे पास है वो मान। जब तुम कहोगे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या, फिर क्या गिनती, किस बात की गिनती? जब गिनती है तो वो तेरा है, उसमें मान। जो मनुष्य होता है वो कहता है मेरा, और सित्री कहता है मेरी। मेरे में मान है,
और सित्री कहती है मेरी। कहने का मतलब है मेरे। उसका सरबंद जैसे तुम शादी करना चाहते हो। मैं एक चीज बात, समय घड़ी नहीं दे रही है, वैसे समय नहीं देते, इसकी बात कल करूँगा, फिर रह जाएगी।